to Wellness Talk because every age matters। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं जेनजीज की, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि जेनजी जो है वो चिल जनरेशन है और अपने आप को रील से रियल तक कनेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ ही जेनजीज हर चीज को मीम तक क्यों जोड़ के देख रही है। क्या इन सब चीजों का उसकी मेंटल हेल्थ पर कैसा असर पड़ रहा है? आज हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट सुचि गोयल हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सुचि, स्टार्ट यहीं से करते हैं। कैसे लेती हैं आप हम लोगों को, मतलब जेनजीज को कैसे लेती हैं? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जनरेशन है जेनजी, और मैं कहूँगी कि ये एक ऐसी जनरेशन है जिसने बहुत सारा फेकनेस देखा सोशली सोसाइटी के अंदर, और कहीं ना कहीं अब वो उस चीज से बाहर निकल के जो रियलिटी है, चाहे वो उनकी हो चाहे समाज की हो, उसको दिखाना चाहते हैं। और उनका तरीका कुछ अलग है, कुछ नया है, चाहे जैसे आपने कहा मीम्स हो, चाहे रील्स हो, या उनका जो भी कम्युनिकेट करने का, लोगों को अपनी बात बताने का तरीका ज़रूर अलग है, लेकिन वो उस फकाड़े से निकल के एक रियलनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जेनजीज मीम से क्यों कनेक्ट करते हैं? बैड न्यूज़ को भी मीम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है? देखिए, हर एक किसी का अपना एक तरीका होता है अपनी बात को कहने का। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मीम्स देखते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं तो हमको लगता है कि शायद ये जो इंसान है जिसने रील बनाई, इस कंटेंट पे बनाई, वो सीरियस नहीं है उस मुद्दे को लेके। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीरियस नहीं है। हो सकता है उसका कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा है, जैसे कि अगर हम मिलेनियल्स की बात करें, जो हमारी जनरेशन थी, तो हम लोग कभी शायद सरकाज़म का यूज ज्यादा करते थे, यानी कि सरकास्टिकली चीजें बोलते थे। उसी तरह से जो आज की जनरेशन है, जो चीजें वो जिस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, वो एक मीम्स हैं। तो मीम्स के जरिए अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मीम्स के जरिए बात को कहने का मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि उस चीज की सीरियसनेस उनके अंदर नहीं है। वो शायद एक लाइट टोन में, एक फन वे में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस कभी एक छोटे से मीम के माध्यम से दे जाते हैं। तो सोचिए, ये गलत है? मतलब ऐसा अगर होता है तो आप क्या मानती हैं, ये गलत स्ट्रैटेजी है? या फिर अगर हम मीम की बात हो रही है तो इंस्टाग्राम जाहिर सी बात है, तो हर चीज, हर ट्रेंड को फॉलो क्यों करना है जेनजी को? देखिए, हर ट्रेंड को फॉलो करना शायद सही नहीं है, क्योंकि ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं। आज जो रेलेवेंट है शायद एक हफ्ते बाद रेलेवेंट नहीं रहेगा, यानी कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। तो अगर आप मुझसे कहें कि हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी है, तो नहीं। उसका एक बहुत आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप जब ट्रेंड को फॉलो करने की होड़ में चले जाते हैं तो कई बार अपनी रियलनेस खो के जो चल रहा है सोशली, एक सोशल मीडिया एंगल से आप वो चीज करने लगते हैं। जो चीज लोग देखना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप वो करने लगते हैं, रादर देन आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ट्रेंड्स फॉलो करना एक अलग बात है, लेकिन जैसे आपने कहा क्या मीम्स बनाना गलत है, हर चीज को मीम्स के माध्यम से कहना गलत है, तो वो गलत नहीं है। कई बार मेरी जनरेशन, मुझसे पहले वाली जनरेशन, हमें लगता है कि ये तो ऐसे हैं, हर चीज में ऐसा कर रहे हैं, सीरियस ही नहीं है। लेकिन ये हमारे बीच का शायद गैप है, ये हमें समझना होगा कि उनका तरीका और हमारा तरीका अलग है। अगर किसी तरह का डिसरेस्पेक्ट है, अगर किसी तरह का आप बोलें कि इग्नोरेंस है, तब तो मैं कह सकती हूँ वो चीज़ गलत है। लेकिन किसी चीज़ पे मीम बनाना इन इटसेल्फ कैन नॉट बी रॉन्ग, वो गलत नहीं है, वो उनका अपना तरीका है, और हमें उस जनरेशन को उनके लेवल पे आकर के भी समझना चाहिए। तो जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि इस जनरेशन में, जेनजीज में, फोमो और जोमो होने का फियर है। कहने का मतलब है, फोमो स्टैंड फॉर फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड जोमो स्टैंड फॉर, ये मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ, द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो आप इसको लेके क्या समझती हैं? देखिए, बहुत ही रियल है बोथ द थिंग्स, फोमो एंड जोमो। आई थिंक जो आज की जनरेशन है, जो जेनजी है, वो कुछ समय तक फोमो से घबराती थी कि कहीं हम ये ट्रेंड ना हमारा छूट जाए, हम इससे ना रह जाएं। और जो हमारी जनरेशन है, वो अब उस फेज में आ जाती है कि they are happy to miss some things, they are okay because peace over anything else। बट वो जनरलाइज कर देना एक पूरी जनरेशन के साथ नहीं सही रहेगा, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो जेनजीज हैं, अगर मैं उनको देखूं तो उनमें भी काफी समझ है, और वो अपने आप को
उस चीज से अलग रख पाते हैं। मतलब अगर वो कुछ नहीं करना चाहते, किसी चीज से अग्री नहीं करते, तो उस चीज को कहने की क्षमता रखते हैं, असर्टिवनेस उनके अंदर है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कई जेंसीज में ऐसा है, मिलेनियल्स में भी है। तो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आप अपने आप को सिर्फ होड़ में ना जा करके जो आपका पर्सपेक्टिव है उसके साथ बांध करके आगे चलते हैं तो बहुत अच्छा है। बट हाँ, फोमो बहुत हाई है। या अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो हम सोशल मीडिया की जनरेशन में रह रहे हैं, सब लोग कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, कोई पॉपुलर कैफे है, चाहे वो आपके लबूबूज हैं, चाहे वो कोई फोन्स हैं, कोई वॉचेस हैं, कोई कपड़े हैं, तो हम देखते हैं कि सब लोग ही वही यूज कर रहे हैं, सब, एवरीवन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या वो सच में उन्हें पसंद है कि वो एक सोशल प्रेशर की वजह से यूज करा जा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत हाई है। अगर हम अपने आप को, अपनी सेल्फ को उसमें लूज कर दे रहे हैं ट्रेंड के चक्कर में, तब वो एक हार्मफुल चीज है। अच्छा, हार्मफुल हम चीज़ों की बात करें और ऑब्वियसली हमारे शो का नाम भी वेलनेस टॉक है, तो मेंटल हेल्थ पे इसका कितना असर पड़ता है और कैसे आप पहचाने कि आप किसी भी मतलब कुछ कोई ना कोई सिंड्रोम आपको हो गया है या ये कोई सिंड्रोम है, आप इसको कैसे समझती हैं? अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और उस पे जोड़ करके देखें, अगर आपकी सोशल मीडिया आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करने लगी है, यानी कि उसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल स्पेस पे पड़ रहा है कि आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और वो डिसएग्रीमेंट है, मतलब आप पर्सनल लेवल पे तो कुछ और सोचते हैं, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे आप एक सर्टेन चीज को फॉलो करते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, या कोई ट्रेंड है उसके चलते आप अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसा कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो यही मेरी सोच है और यही मैं फॉलो करती हूँ, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस फिर डिसएग्रीमेंट में रह रहा है। जो आप दिखा रहे हैं और जो आप सच में मानते हैं, जब उसमें अंतर होगा तो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म में आपको असर दिखने में मिलेगा। हो सकता है आपको एंजाइटी बढ़े, या फिर हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा, जो मैं जिन लोगों को मानती हूँ या मानता हूँ और जो मैं करता हूँ, सोचता हूँ, उसमें अंतर है। स्लीप पे इसका असर हो सकता है। तो कुछ चीजें हैं जहाँ पे अगर हम सिर्फ एक यही मानते हुए कि हम इसको फॉलो करते हैं, करते जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, कई बार हम स्क्रीन टाइम को ऑटोमेटिकली नेगेटिवली ही ले लेते हैं। हाँ, स्क्रीन टाइम है तो गलत है, ज्यादा स्क्रीन टाइम है तो गलत है। बट देन आई थिंक अब की जो जनरेशन जिस टाइम में रह रही है, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि वो स्क्रीन टाइम क्यों है, वो क्या चीज देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है कि जो भी है ना, इस वजह से भी, क्योंकि आपका खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। हाँ, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उनका जो करियर चॉइसेस है, हो सकता है जो उनकी पढ़ाई है, हो सकता है जो उनके इंटरेस्ट है, उसके वजह से भी चाहते हैं आज के लोग, नहीं उसके वजह से भी हो सकता है किसी का स्क्रीन टाइम ज्यादा हो सकता है वो रेलेवेंट चीजें ही देख रहा हो। हाँ। तो हर एक किसी का स्क्रीन टाइम सिर्फ इसलिए नहीं ज्यादा हो सकता कि वो टाइम वेस्ट ही कर रहा है, उस पे बस कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। हो सकता है उसकी जो भी करियर या एजुकेशन है उसकी नीड हो, जैसे आप मीडिया में हैं, तो आपको ये समझ रखना, ये सब चीजें फॉलो करना कि क्या चल रहा है, कि दर्शक क्या देखना चाहेंगे, क्या समझना चाहेंगे, क्या डायलॉग होना चाहिए, उसके लिए भी आपको उस पे प्रेजेंस चाहिए। तो स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू बैड टाइम इज नॉट ऑलवेज राइट। हमें ये समझना जरूरी है कि वो स्क्रीन टाइम है किस वजह से, क्या चीज कंज्यूम की जा रही है। अच्छा सुचि, अगर जैसे सोशल मीडिया की बात हो रही है, सोशल प्रेशर को लेकर के भी हमने बात की, तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे इस जनरेशन को अच्छी सोशल लाइफ को लेकर के भी? मतलब क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है, हमने कोई कंटेंट क्रिएट किया, उस पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे, वो भी एक प्रेशर है सुचिल, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी इस जनरेशन? आई थिंक एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बैलेंस बहुत जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपको एक पार्ट ऑफ आपकी आइडेंटिटी आप वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वर्क की वजह से, चाहे प्लेजर की वजह से, चाहे फन की वजह से, बट वो आपका पूरा सच नहीं है। इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप एक बाउंड्री क्रिएट कर पाएंगे अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस में और अपनी रियल लाइफ में, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल रह सकता है। दूसरा,
जब हम पब्लिक स्पेस पे अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना कोई भी ओपिनियन देते हैं, किसी भी तरह का कंटेंट डालते हैं, तो प्रिपेयर्डनेस अगर आपको लग रहा है आपके अंदर है टू टेक द फीडबैक, टू टेक द नेगेटिविटी, तभी उस दिशा में आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है आप बहुत ही वल्नरेबल लाइफ सिचुएशन में चल रहे हैं, आपका भी अभी आप उस स्पेस में नहीं है जहाँ आप बहुत नेगेटिव या क्रिटिसिज्म ले पाए, तो शायद वो एक सही समय नहीं है बहुत आउटस्पोकनली सोशल मीडिया पे होने का। हालांकि मैं मानती हूँ कि जो बाकी लोग हैं जो नेगेटिवली बोलते हैं या गलत तरह से बोलते हैं, उन्हें भी सेंसिटाइज होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम कहाँ पे क्या बोल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अगर हम अपनी इमोशनल स्टेट, अपनी वल्नरेबिलिटी पहचान करके आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा सुचि, जाते जाते एक सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट, कि जेनजीज का और एज ग्रुप्स पे क्या असर पड़ा है? कहने का मतलब है क्या जेनजीज ने और एज ग्रुप के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि रील्स जेनजीज को देख के ही सब बना रहे हैं। मतलब पहले काफी एज ग्रुप्स में, जैसे मैं एजेड लोगों की बात करूं, तो वो पहले नहीं फोन यूज करते थे, रील्स नहीं बनाते थे, क्योंकि वो देखते हैं कि वायरल हो जाते हैं, तो फिर वो भी देखिए इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। पहले रील्स होती भी नहीं थी, वो बनाते क्या नहीं थे, होता ही नहीं था। जो हर जनरेशन के साथ इवोल्यूशन होता है, हम सारे ह्यूमन से इवॉल्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज हो रहे हैं, न्यूज मीडिया का रूप रंग बदल रहा है। I'm not talking about reels, मतलब शॉर्ट्स है, व्लॉगिंग है, बाकी सारी चीजें में भी ये एक बहुत अच्छा चेंज है, मतलब हर एस्पेक्ट में, कि लोग नई चीज को अब एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है जेनजीज का, कि वो इतने बेबाक से, इतने फन लविंग कभी कभी हो जाते हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो कभी कभी उससे कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मिलता है ना। और ह्यूमंस बीइंग सोशल एनिमल, तो कर दिया ना जेनजीज ने इन्फ्लुएंस, तो कर दिया। हर जनरेशन को इन्फ्लुएंस करती है। वही मैं बोल रही थी, हम ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, राइट? मिलेनियल्स भी जेनजीज को इम्पैक्ट करते हैं, जेनजीज भी मिलेनियल को इम्पैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोटे हैं तो आप अपने पहले वाली जनरेशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर सकते। हमेशा जो न्यूनेस है, जो एक नया इवॉल्व होकर के इनोवेशन आप लोग लेकर के आते हैं, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। लेकिन हमें एज दूसरे जनरेशन के लोग भी वो ओपननेस रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम सही हैं, हम बड़े हैं तो हमें पता है। बिल्कुल, कभी कभी न्यूनेस को स्पेस देने की बहुत जरूरत है। और इसी तरह से जेनजीज को भी हो सकता है कि कभी, वही बात है ना, बैलेंस, इसमें भी बैलेंस मैटर करता है। तो और कुछ एडवाइस आप देना चाहती हैं हमेशा की तरह, बता दीजिए। I think one and only advice is कि Gen Zs हो, millennials हो, everyone is on social media। सभी लोग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं अपनी अपनी बात को रखने के लिए। I think we have to be, हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ा सेंसिटाइज होने की जरूरत है एक दूसरे की तरफ। चाहे वो आपके कंटेंट में हो, चाहे आपके कमेंट में हो। तो जब आप किसी के भी कंटेंट या पे कोई कमेंट करें या कोई भी कंटेंट जनरेट करें, तो थोड़ा कॉन्शियसली करें कि इससे किसी को अगर पॉजिटिव कुछ नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट उसको मेंटल हेल्थ पे हार्म ना हो। कुछ ऐसा ना करें जिससे कि, बिकॉज सबकी लाइफ सिचुएशन बहुत अलग है, तो एक पॉज लेकर के सोच करके तभी कंटेंट या कमेंट डालें। वो एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के टाइम में सभी के लिए, नॉट जस्ट जेनजीज, हमारे लिए भी। सिर्फ ये क्योंकि मेरा ये सोच है इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ ना लेकर के, एक बार जिसके लिए आप बोल रहे हैं उसके बारे में भी सोचें। हाँ बिल्कुल सही कहा सच्ची आपने। खैर ये बहुत मतलब बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि बैड कमेंट, मतलब कंटेंट और अच्छा कंटेंट में ना, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल एक रैपिड राउंड करते हैं जल्दी से, और इसमें आप अपने आप को एज अ जेनजी कंसीडर करेंगी सुचि, ठीक है? तब आपको रिप्लाई करना है ऐसा, ठीक है? रील या रियल? रियल। जेनजी है आप? हाँ, भूल गई? जेनजीज रियल रील्स भी तो बनाते हैं। ठीक है। ट्रेंड या प्रेशर? जल्दी जल्दी जल्दी। ट्रेंड। अच्छा। लाइक्स या सेल्फ वर्थ? सेल्फ वर्थ। सोशल मीडिया या फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट कंज्यूमर? जेनजीज। यस, बोथ यस। वैलिडेशन या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस। जेनजीज में कॉन्फिडेंस बहुत है। आई एग्री विद दैट। ऑनलाइन आइडेंटिटी या रियल आइडेंटिटी? रियल आइडेंटिटी।
जो उसको आप ऑनलाइन आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, डिजिटल डिटॉक्स या ओवररेटेड? डिजिटल डिटॉक्स। अच्छा, जेनजी की सबसे बड़ी ताकत, अगर आप जेनजी हैं तो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप यंग हैं, आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, दुनिया के सामने ला सकते हैं, इनोवेशंस दिखा सकते हैं, आप फन लविंग हैं और फन में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल चीजें हैं जो दुनिया को आप दिखा सकते हैं। तो आई थिंक आपका सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप यंग हैं, आप ओपन माइंडेड हैं, आप उस स्टेज में हैं जहाँ आप इनोवेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसका एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे छोड़ सकते हैं। फिर आप ऐसे टाइम में भी है ना जहाँ आपको और ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, वो तो AI। देखिए, अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मुझसे पहले वाली जनरेशन कहेगी कि मुझे भी ऑप्शन मिले थे, मतलब उनसे ज्यादा ऑप्शन मेरे पास है, मुझसे ज्यादा ऑप्शन आपके पास है और आपसे ज्यादा ऑप्शन जनरल अल्फा के पास होंगे। वो डेफिनेटली है, बट आई थिंक जो ये मूवमेंट है, मूविंग टुवर्ड्स द रियल, प्रेशर से निकल के जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आप उस चीज पे बात करने लग रहे हैं, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको आगे बढ़ा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सुचि, दोबारा से आपका। आपने आई आप और हमारे दर्शकों को बताया, हमारे जेनजीज को बताया कि अब रियल रहो और प्रेशर नहीं लेना है किसी बात का। और जैसा कि सुचि ने भी बताया कि हमारे पास कितनी सारी ताकत है ना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल आपसे अलविदा लेंगे और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आप नेक्स्ट डिस्कशन हम किस टॉपिक पर कर सकते हैं, उसकी राय भी आप हमें दे सकते हैं। फिलहाल आप एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट्स भी हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वहाँ पर भी आप ऐसे आर्टिकल्स और डिफरेंट आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। शुक्रिया।